में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी। इस वक्त की आपको बता दें ये बड़ी जानकारी फरीदाबाद से। फरीदाबाद में नगर निगम का चुनाव, सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव में पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल डिप्टी मेयर के चुनाव में पेंच फंस गया है। तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में पेंच फंसा, पार्षदों को भेजा जा रहा बीजेपी कार्यालय। रायशुमारी के लिए बीजेपी कार्यालय भेजा जा रहा है। तो फरीदाबाद में नगर निगम का जो चुनाव है उसमें पेंच फंसता हुआ, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है उसमें पेंच फंसा है। डिप्टी मेयर के चुनाव में पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर पार्षदों को अब बीजेपी कार्यालय भेजा जा रहा है। तो फरीदाबाद में नगर निगम का चुनाव, लेकिन इस चुनाव को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो डिप्टी मेयर के चुनाव में भी पेंच फंसा है, पार्षदों को भेजा जा रहा बीजेपी कार्यालय। रायशुमारी के लिए कार्यालय भेजा जा रहा है। फरीदाबाद से ये बड़ी जानकारी, नगर निगम का चुनाव जिसमें पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा। नगर निगम के चुनाव में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है, जिसमें पेंच फंसने की जानकारी मिल रही है। अभी रायशुमारी के लिए जा रहे हैं। रायशुमारी कहाँ होगी ये? अभी देखते हैं कहाँ लेके जाएंगे, शायद भाजपा कार्यालय में रायशुमारी होगी। तो क्या अब तक क्या हुआ था? अभी तो बस अंदर ही बैठे थे, इंतजार कर रहे थे। इंतजार ही कर रहे थे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की भी मौजूदगी इस दौरान है कार्यालय में। राज्य मंत्री राजेश नागर भी मौजूद हैं। तो फरीदाबाद में नगर निगम का चुनाव, लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पार्षदों को बीजेपी कार्यालय भेजा जा रहा। भाजपा कार्यालय में ऑब्जर्वर्स पहले से मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, विपुल गोयल, तो तमाम मंत्रियों की मौजूदगी है। राज्य मंत्री राजेश नागर भी मौजूद है। जानकारी है कि रायशुमारी के लिए पार्षदों को बीजेपी कार्यालय भेजा जा रहा है। तो फरीदाबाद में नगर निगम का जो चुनाव है उसमें पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, और इस वक्त फरीदाबाद का रुख करते हुए देवेंद्र कौशिक, फरीदाबाद ब्यूरो चीफ, लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जानकारी दे, जिस तरह से यहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो है उसमें पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पेंच क्या फंस रहा है, जानकारी दें। देखिए, आज चूंकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था और आज निगम सदन की बैठक में इसका ऐलान करना था और ठीक 11 बजे इस मीटिंग का वक्त रखा गया था कि 11 बजे से सदन की बैठक शुरू होगी। लेकिन बैठक शुरू होने के साथ साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक मूलचंद शर्मा, विधायक सतीश फागना और विधायक धनेश अदलक्का भी मीटिंग में पहुंचे थे। तमाम पार्षद पहुंच गए थे और ऐसा माना जा रहा था कि पहले से ही जो नाम रखे जाने थे उन पर चर्चा हो चुकी थी और ये मानकर चला जा रहा था कि उन नामों की शायद घोषणा हो जाएगी, क्योंकि पर्यवेक्षक के तौर पर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार को यहाँ भेजा गया था और उनके साथ में पहले एक बैठक भी की गई थी। चर्चा थी कि वो खुद आएंगे और यहाँ नाम का ऐलान कर देंगे। लेकिन कुछ एक घंटे के करीब, एक घंटे बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा, धनेश अदलक्का और सतीश फागना जो विधायक हैं तीनों, वो भाजपा के जिला कार्यालय फरीदाबाद पहुंचे और वहां कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर भी मौजूद थे। इसके साथ साथ में ऑब्जर्वर जो लगाए गए थे कृष्णलाल पवार
वो भी मौजूद थे और करीब आधे घंटे के करीब उनके बीच में एक लंबी बैठक हुई। महत्वपूर्ण बैठक के दौरान में हालांकि फैसला नहीं हो पाया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और ये जो तीनों विधायक हैं एक बार फिर दोबारा निगम के ऑफिस में पहुंचे हैं और निगम के ऑफिस में पहुंचने के बाद में करीब 15 मिनट बाद में एक बार फिर दोबारा से कुछ पार्षदों को रायशुमारी के लिए सेक्टर 15 जिला कार्यालय भेजा गया है। और चूंकि ऑब्जर्वर अभी भी सेक्टर 15 जिला कार्यालय में बैठे हुए हैं, इनके साथ साथ में जो मेयर हैं परवीन जोशी वो भी वहीं मौजूद हैं। इनके अलावा जो विधायक धनेश अदलक्का खुद इन पार्षदों को लेकर पहुंचे हैं वहां। राज्य मंत्री राजेश नागर और खुद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी सेक्टर 15 जिला कार्यालय में है। लेकिन मैं तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ देखिए, जहां ये निगम सदन की बैठक होनी है उसके अंदर खुद अभी भी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यहाँ हैं, विधायक मूलचंद शर्मा यहाँ मौजूद हैं, कुछ पार्षद भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन कुछ पार्षदों को सेक्टर 15 बुलाया गया है तो समझा जा सकता है कि जो करीब 1 घंटे में फैसला हो जाना था, करीब 12 बजे तक सबके सामने ये नाम थे जो बताए जा रहे थे वो सामने आते। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो पेच है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जो कुछ पार्षद अभी सेक्टर 15 बुलाए गए हैं उनकी रायशुमारी के बाद में भी अगर सहमति नहीं बनती है तो एक बार फिर दोबारा से कुछ और पार्षदों को बुलाया जा सकता है। कार्यालय में बैठक उनके साथ बताए जा रहे हैं। उन नामों पर अभी तक सहमति नहीं बनी और यही वजह है कि पिछले 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और कई बैठकों का दौर लगातार जारी है। पार्षदों के साथ में 1 to 1 हो सकता है कि शायद जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो बातचीत करें और उसके बाद में कोई सहमति बने और सहमति के बाद में ये जो सीनियर डिप्टी मेयर इसके साथ साथ में क्योंकि फाइनेंस कमेटी के भी 2 मेंबरों का चुनाव होना है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के चलते 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है लेकिन अभी तक नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। जी, ऐसे में देवेंद्र अगर बात की जाए संभव हो तो आप जरा बातचीत अंदर किसी बड़े चेहरे से बातचीत हो पाए तो जरा बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि आखिर ये जो पेच फंसा हुआ ये कब तक सुलझ पाएगा। चूंकि अभी लोग इंतजार कर रहे हैं 12 बजे, जैसा कि आपने जानकारी दी कि 12 बजे तक मीटिंग करके और तमाम चीजें जो है वो सॉल्व कर दी जानी थी लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। तो आखिर और कितना वक्त लगेगा? अगर बातचीत की बात करें तो चूंकि निगम सदन की बैठक के अंदर किसी भी बाहर के व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं थी और जब यहां से विधायक धनेश अदलक्का कुछ पार्षदों को लेकर निकले थे तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश मीडिया ने जरूर की लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया था। एक पार्षद जरूर थे जिन्होंने कैमरे पर बोला कि रायशुमारी के लिए उन्हें लेकर जाया जा रहा है। हालांकि ये उनको भी नहीं पता था कहाँ ले जाया जा रहा है। बाद में पता चला कि जिला कार्यालय जो सेक्टर 15 में भाजपा का है वहां उनको ले जाया गया है क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री और मूलचंद शर्मा अंदर है। वहां पुलिस बाकायदा खड़ी की गई है, तैनात की गई है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर ना आ पाए क्योंकि मामला इस तरह से फंसा हुआ है और ऐसे में कोई भी अब सामने नहीं आना चाहता। कोई भी अभी ये नहीं बताने की स्थिति में नहीं है कोई भी कि क्या आखिर होने वाला है। हालांकि जो नामों पर चर्चा की जा रही थी उन नामों को लेकर ही सहमति पहले माना जा रहा था कि उन पर बन जाएगी लेकिन अब ऐसे में स्थिति चूंकि फंसती हुई इसलिए दिखाई दे रही है कि पार्षदों को अब रायशुमारी के लिए बुलाया जाना, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर फरीदाबाद से 3 मंत्री हैं और एक पर्यवेक्षक के तौर पर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार को यहाँ बुलाया गया है। सभी विधायक और सभी के साथ में बैठक कम से कम 3 बार ये बैठक हो चुकी है लेकिन नामों का ऐलान ना होना कहीं ना कहीं इसमें पेच जो फंसा हुआ बताया जा रहा है इसके पीछे यही वजह है कि अभी तक पूरी तरह से सब में सहमति नहीं बन